हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आधार का नया ऐप आने के बाद अब आप घर बैठे ही उसमें अपडेट कर पाएंगे। आइए जानते हैं तमाम जानकारी और साथ ही 21वीं किस्त का 2000 रुपए किस तारीख को आएगा, क्या इस नवंबर में आने वाला भी है या फिर दिसंबर का इंतजार करना होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले नए आधार ऐप के लॉन्च का। घर बैठे ही अब आप अपडेट कर पाएंगे, आसान तरीका हो गया है। बस डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप। आधार का नया ऐप लॉन्च हो चुका है। इसके डिजिटल युग में आधार कार्ड बैंकिंग से लेकर सब्सिडी योजना तक हर जगह पर जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके आधार में नेम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया या डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती थी। इसी कमी को दूर करने के लिए यूआईडीआई ने नया आधार ऐप पेश किया है जो और कई सुविधा दे रहा है। बस कुछ क्लिक में ही आपका डेटा अपडेट होगा, झंझट नहीं होगी कागजी प्रक्रिया का और ना लाइन लगाने की झंझट रहेगी। क्यूआर कोड होगा, फेस आईडी होगा और डिजिटल दस्तावेज अपलोड करके आप अपने इन सारी चीजों में अपडेट करा पाएंगे। यूआईडीआई ने बताया है कि ई आधार ऐप का उद्देश्य है आधार कार्ड से जुड़ी जन सांख्यिकी यानी नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जानकारी अपडेट करना आसान हो जाए। यानी अगर आपके इन चारों में से कोई भी चीज में गलती है, मिस्टेक है, बदलना चाहते हैं तो आप आज ही प्ले स्टोर पे नया आधार ऐप लॉन्च हुआ है, उसको डाउनलोड करें और वेरिफिकेशन कर ले, बदल ले। बड़े आसानी से अब सब कुछ अपडेट हो जाएगा। बात कर ले 21वीं किस्त का, तो दोस्तों 2000 रुपए की 21वीं किस्त का पैसा सरकार ने खुद बता दिया सच कि कब आने वाला है। 21वीं किस्त में देरी को लेकर सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट जारी किया है। कई अयोग्य किसान ऐसे हैं जो पंजीकरण कराने के साथ ही अयोग्यता से यानी लाभार्थी न होकर भी लाभ ले रहे थे। सरकार ने 35 लाख से अधिक नामों को हटाया है। अब वेरिफिकेशन के बाद योग्य किसानों को पुनः जोड़ा भी जा रहा। किस्त जारी होने में वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक देरी होने का संभावना है। यानी आज 13 नवंबर है, अब आपको मान के चलना है कि 15 से 20 नवंबर के बीच में किसान निधि जारी होगी। अब बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। ऐसे में बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद ही किसान निधि जारी होगा। वेरिफिकेशन में भी देरी हो रही क्योंकि बहुत अपात्र लोग किसान निधि ले रहे थे। योगी सरकार की नई व्यवस्था से और आसान हो जाएगा जमीनों की रजिस्ट्री, खुद से निकाल पाएंगे स्टाम्प शुल्क। यूपी में योगी सरकार ने नई व्यवस्था से जमीनों की रजिस्ट्री और आसान कर दी है। रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी देने के लिए सर्कल रेट स्वयं तय करने की सुविधा आम लोगों को दे दी गई है। इससे वकील और बिचौलिए के बीच झंझट से मुक्ति मिलेगी। यूपी के इस तीर्थ स्थान को 2030 तक चमकाने की तैयारी है। 30,783 करोड़ से 175 योजनाओं पर काम कर रही है योगी सरकार। मथुरा को 2030 तक नए रूप में विकसित करने की योजना है। इसके लिए 30,783 करोड़ रुपए का 198 परियोजना चल रही है। इन परियोजनाओं में श्री कृष्ण जन्म स्थान, बांके बिहारी गलियारा और श्री कृष्ण लीला स्थली का विकास शामिल है। पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यमुना घाटों का सौंदर्यीकरण होगा। नए फ्लाईओवर का निर्माण का हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छा, सहमति से यौन संबंध बनाना 18 की जगह 16 उम्र की मांग की गई है। मतलब अभी तक एडल्ट जो है वो 18 प्लस माने जाते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यौन संबंध सहमति के लिए 18 नहीं बल्कि 16 साल उम्र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही। केंद्र की दलील और प्रेम के नाम पर उम्र कम करना खतरनाक हो सकता है, ऐसा भी केंद्र ने कहा है। अच्छा, 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार बन रही है। 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिल रहा। महागठबंधन को 83 सीटें मिल रही। 17 एग्जिट पोल में पोल जो देखा गया बिहार चुनाव का, उसमें एनडीए की सरकार ही बनती नजर आ रही है। लखनऊ में ठंड से बचाव की तैयारी तेज है। डीएम ने रैन बसेरे सहित कई चीजों के निर्देश दिए हैं। बोले काऊ, कोट और अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। लखनऊ में शीतलहर के संभावित प्रभावों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अग्रिम तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रैन बसेरों की स्थिति, शीतलहर से बचाव और कई नियमों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरे में कंबल, गद्दे और प्रकाश व्यवस्था के आदेश भी होंगे। अच्छा, लखनऊ में अब विदेशी अगर कराते हैं इलाज तो देनी होगी डिटेल। एडमिट करने से पहले 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। लखनऊ के निजी अस्पतालों में अब विदेशी मरीजों के भर्ती होते ही उनकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को देना होगा। इसे लेकर सीएमओ ऑफिस के जरिए सभी अस्पतालों को पत्र भेजा गया है। इसका सख्ती से अनुपालन कराए जाने का निर्देश भी सरकार ने दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट बोला, हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर मत करना, लुंगी का मजाक मत उड़ाना, ये बर्दाश्त नहीं है। केरल के छात्रों से मारपीट का मामला सामने आया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली में केरल के 2 छात्रों से मारपीट की घटना पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर मत करो, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब एक ही देश के तो रहने वाले हैं।
दो हिस्सों में नहीं बटेगा टेस्ट क्रिकेट, 2027 तक WTC में 12 टीमें शामिल होगी। साथ ही वनडे सुपर लीग की वापसी भी हो सकती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में 2027 में 12 टीमें हिस्सा ले सकती हैं। साथ ही टीमों को 2 टियर में नहीं बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वनडे सुपर लीग को फिर से शुरू करने की तैयारी में लग गया है। दुबई में पिछले सप्ताह ICC की जनरल मीटिंग हुई थी। ESPN के मुताबिक इस मीटिंग में न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर टूज की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ICC को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के विकास को लेकर बातें हुई हैं। 2 टियर सिस्टम नहीं अपनाया जाएगा। श्रीलंका, पाकिस्तान ने विरोध किया था। वही वनडे सुपर लीग की वापसी हो सकती है। ICC मीटिंग में वनडे सुपर लीग की वापसी का संकेत मिला है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद इसे हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि इसकी 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद वापसी हो सकती है। 13 टीमों की इस लीग की शुरुआत जुलाई 2020 में हुई थी, जिसमें पॉइंट टेबल के टॉप 10 टीमों को अगले वर्ल्ड कप में एंट्री मिली थी। मुकेश अंबानी के रिलायंस पर CBI जांच हो सकती है। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश ऐड पर रोक लग गई है। सोना 1688 रुपए बढ़कर 1,24,000 पहुंचा है। जी दोस्तों, शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। खास खबर यह है कि मुकेश अंबानी के रिलायंस CBI जांच संभव है। ONGC पाइपलाइन में 13,700 करोड़ की गैस चोरी के ऊपर आरोप लगा है। कंपनी बोली थी गैस खुद आई है। एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इससे पहले इनके निधन की खबरें सामने आई थी। डॉक्टर बोले परिवार घर पर इलाज चाहता है। सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले भर्ती हुए थे। दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने कबूला 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। देश भर में धमाकों की साजिश रची थी। दोस्तों, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार धमाके को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। इस मामले में गिरफ्तार फरीदा आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। धमाके वाले दिन I-20 कार लाल किला पहुंचने से पहले दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी थी। कार धमाका बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं है। जय सरगना मसूद अजहर की बहन से संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। तो आप इन लोगों को देख सकते हैं, ये कौन कौन लोग हैं जो ब्लास्ट में शामिल थे। वही सुल्तानपुर के रामचेत मोची का निधन हुआ। राहुल गांधी करा रहे थे इलाज, फोन पर की थी बात। दोस्तों, राहुल गांधी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए लखनऊ लौटते समय रामचेत के यहाँ रुके भी थे। उन्होंने रामचेत से उनकी जीविका और परिवार के बारे में बात भी की थी। उन्होंने खुद एक चप्पल जूते की सिलाई भी कराई थी। उनका इलाज भी करा रहे थे। लेकिन अब रामचेत मोची का निधन हो गया है। इनको कैंसर था। हिंदुत्व की पिच पर तेजी से दौड़ रहे हैं राजा भैया। बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में उतरे हैं। चमकेगा सियासी ग्राफ। धीरेन्द्र शास्त्री बोले विदेशी ताकतों का जवाब देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा पदयात्रा की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। 4 दिन बाद वृंदावन पहुंचेंगे। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 12 नवंबर 5वां दिन। यात्रा कुछ देर में पलवल के तुमसरा गांव से शुरू हुई। 18 फरवरी से शुरू हो रहा यूपी बोर्ड की परीक्षा। आपको बताते चले कि वाराणसी में 10वीं 12वीं के कुल 90,202 स्टूडेंट शामिल होंगे। 350 स्कूलों ने किया है आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। 18 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की टाइम टेबल आप देख सकते हैं। हिंदी, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान, गणित, संस्कृत और कृषि की परीक्षा कब होगी, टाइम टेबल आप देख लीजिए तारीख सहित। 12वीं का इंटरमीडिएट का टाइम टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ में गलन के साथ ठंडी बढ़ गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं में सुबह से धुंध छाई हुई है। 10 डिग्री से कम होगा रात का तापमान। लखनऊ में सर्दी अब दस्तक दे चुकी है। बुधवार तड़के घनी धुंध की वजह से चादर से लिपटी राजधानी में ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया है। तापमान में गिरावट अब हो रही। खबर अब चलिए जानते हैं थोड़ा हट के। धार्मिक कार्यक्रम में बिल्लियों की भगदड़, कई मौतें हुई। ज्यादा पैदल चलने पर नौकरी से निकाला भी गया। देखिए कुछ खास रोचक खबरें। जी हां दोस्तों, धार्मिक कार्यक्रम में क्या आपने सोचा होगा कि बिल्लियों की भगदड़ हो सकती है। दक्षिणी चीन के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बिल्लियों के बीच भगदड़ मच गई। बौद्ध धर्म की जीवन मुक्ति प्रथा के तहत 1100 से अधिक बिल्लियां एक जलाशय के पास अचानक छोड़ दी जाती हैं। वे डर कर चारों तरफ भागने लगती हैं। इस भगदड़ में कई बिल्लियां डूबने या फिर थकने से मर गई। वही ज्यादा पैदल चलने पर नौकरी से निकाल दिया गया। चीन के जियांगसू का एक कर्मचारी को ज्यादा पैदल चलने पर नौकरी से निकाल दिया गया। शख्स ने बीमारी की वजह भी बताकर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अब पूरा मामला यह है कि चेन नाम का एक कर्मचारी ऑफिस से कमर दर्द और पैर की दिक्कत के लिए डॉक्टर को सर्टिफिकेट लगाकर छुट्टी लिया था। आराम नहीं होने पर चेन ने
छुट्टी बढ़ाने की अर्जी दी तो कंपनी ने शक में जांच शुरू कर दी। कंपनी ने कोर्ट में कहा, चेन के रिकॉर्ड से पता चला है कि पैर दर्द की छुट्टी वाले दिन भी वो 16,000 से ज्यादा कदम चले हैं। सीसीटीवी में भी उसे भागते हुए देखा गया है। अब इस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। आज से खुला फिजिक्स वाला का आईपीओ। यूट्यूब चैनल से शुरुआत हुई थी। 30,000 करोड़ की कंपनी है। अलख की नेटवर्थ शाहरुख से भी ज्यादा है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बचपन में एवरेज स्टूडेंट था, मैथ से डरता था, लेकिन आज मैथ ही इसकी जिंदगी बदला है। लड़के का नाम अलख पांडे है, हर कोई जानता होगा। अलख फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर है। एडटेक यूनिकॉर्न फाउंडर और यूट्यूब चैनल से इनकी शुरुआत शुरू हुई। 30,000 करोड़ की अभी इनकी नेटवर्थ है। जी दोस्तों, अब फिजिक्स वाला के आईपीओ में कुछ खास बातें ये हैं कि आप खास तारीखें देख लीजिए। इनक्रेड ने आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए लेटेस्ट न्यूज के लिए। धन्यवाद।